अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। रेसलिंग जिम तबाह। हमलों में रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा। अस्फहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड इंटेलिजेंस ब्रांच के 2 सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नस्ब और अमीर शरीयत शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली को सालेह आसदी की जगह कायम मुकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका। ईरान के तल अवीव, हीफा, हुलोन समेत इसराइल के दीगर शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले। हुलोन में आग लगने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान के हमलों में 108 अफराद जख्मी हुए। 28 फरवरी से अब तक इसराइली शहरियों और फौजियों समेत 3195 अफराद जख्मी हो चुके हैं। हमारे बच्चों का कातिल अगर जिंदा है तो उसे ढूंढ कर कत्ल करेंगे। पासरान इनकलाब का कहना है अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे, फिर निशाना बनाएंगे। इसराइली वजीर आजम ऑफिस की नेतन्याहू की हलाकत की खबरों की तरदीद। कहा नेतन्याहू खैरियत से हैं। खलीज फारिस से मुकम्मल अमरीकी इनकलाब तक जंग खत्म नहीं होगी। अब नए हरमस को नहीं खोला जाएगा, न ही अमरीकी बहरी जहाज को खलीज फारिस में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई का कहना है जंग के खात्मे की पहली शर्त ईरान में होने वाली तबाही का हर्जाना अदा करना है। दूसरी शर्त खित्ते से अमरीका का मुकम्मल इनखला। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। खर्ग जजीरे पर हमले में इमाराती जमीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। इमाराती सदर के सिफारती मुशीर ने कहा मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन दलील और मंतक को तरजीह देते हैं। तेहरान की पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है और उसमें जहानत नजर नहीं आती। ईरान हमले रोककर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इल्जाम किया था कि अमरीका ने रासुल खैमा और दुबई के करीब से जजीरा खर्ग पर हमला किया। सिंध में वज़ीर-ए-आज़म का यूथ प्रोग्राम लाएंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का ऐलान। कहा गवर्नर हाउस को कितने पैसे मिलते हैं और कहां खर्च होते हैं ऑडिट करवाऊंगा। कारवान को आगे बढ़ाएंगे, रुकेगा नहीं। अवाम सहरी और अफ्तारी भी गवर्नर हाउस में करेंगे। IT मार्केट दोबारा आबाद करेंगे। कोहाट में लाची के पहाड़ी इलाके में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD के दले जवानों पर फख्र है। KP में क़याम अमन के लिए पुलिस और CTD की कार्रवाइयां काबिल तारीफ है। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं माहौलियाती बेहतरी के मिशन में नौजवानों की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। पंजाब बिलखुसूस लाहौर में माहौलियाती आलूदगी का गिराफ नीचे आ रहा है। प्रोग्राम के जरिए यूनेस्को सर्टिफिकेशन का इजरा मुमकिन होगा। और बांग्लादेश के तीसरे वनडे में बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम ने 3 तब्दीलियां की। शामिल हुसैन और हुसैन तल्लत इंजरी के बायस टीम से बाहर। मोहम्मद वसीम जूनियर को आराम दिया गया। अबरार अहमद शामिल। गाजी गौरी और साद मसूद डेब्यू करेंगे। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। अस्फहान पर फजाई हमले में 15 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में तेहरान में रेस्लिंग जिम तबाह हुआ। रिहायशी इलाकों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका।
ईरान के अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। अमरीकी F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहर पर मीज़ाइल दागे। होलोन, रमला और लोद में मुख्तलिफ मकामात को नुकसान पहुंचा। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है ईरान मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान के उर्दन पर भी ड्रोन हमले। बहरीन, कतर, कुवैत में भी हमले किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। खर्ग जजीरे पर हमले में इमाराती जमीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। इमाराती सादर के सिफारती मुशीर अनवर गाश ने कहा मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन दलील और मंतक को तरजीह देते हैं। तेहरान के पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नजर नहीं आती। ईरान हमले रोककर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इल्जाम आयद किया था कि अमरीका ने रास अल खैमा और दुबई के करीब से जजीरे खर्ग पर हमला किया। ईरान जंगबंदी चाहता है लेकिन डील नहीं करना चाहता। जब तक बेहतर शराइत पर मुआहदा नहीं होता जंगबंदी नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज को इंटरव्यू। कहा ईरान अभी तक हमारी शराइत पर डील करने के लिए तैयार नहीं। जौहरी सलाहियत से पीछे हटना ईरान के लिए अहम शर्त होगी। ईरान पर हमलों ने जजीरे खर्ग का बेशतर हिस्सा तबाह कर दिया। नहीं मालूम मुश्तबा खामनेई जिंदा है या नहीं। मैंने सुना है वो जिंदा नहीं है। मुश्तबा खामनेई जिंदा हैं तो उन्हें अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। उनके लिए बेहतर है सरेंडर करें। कोई मुश्तबा खामनेई को मंजर आम पर भी नहीं ला सकता। अबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए दीगर ममालिक से बात कर रहे हैं। अबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए मुतादिद मुल्कों की हामी भरी है। अमरीकी सादर की जानिब से आबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने की बरतानिया ने हिमायत कर दी। बरतानवी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा पहले भी कह चुके हैं हम खित्ते में जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ मुतादिद ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं। वाशिंगटन में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने CNN को बताया चीन फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करता है। तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने एक्स पर लिखा फ्रांसीसी तैयारा बरदार बहरी जहाज और उसका ग्रुप मशरिक़ बुहेरा रूम में मौजूद है। जापानी वजारत खारजा के अहलकार ने कहा जापान बहरी जहाज सिर्फ इसलिए रवाना नहीं करेगा कि ट्रंप ने ऐसा करने के लिए कहा है। जनूबी कोरिया ने सदर ट्रंप की अपील पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। नाम निहाद अमरीकी सिक्योरिटी नाकाम हो चुकी। अमरीका अपना हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए दूसरों से मदद मांग रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं अमरीका चीन से भी मदद मांग रहा है। अमरीकी सिक्योरिटी निज़ाम खतरात रोकने के बजाय मसाइल को दावत दे रहा है। खलीजी ममालिक गैर मुल्की जारी कुव्वतों को निकाल दें क्योंकि गैर मुल्की ताकतों की असल तरजीह सिर्फ इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है। मुतनाज़ रनआउट पर गुस्से का इज़हार। ICC का सलमान अली आगा के खिलाफ एक्शन। कोर्ट ऑफ कंडक्ट लेवल 1 की खिलाफ वर्जी के मुतहब करार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तंबीह करते हुए एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया। आगा ने गुस्से में ग्लव्स और हेलमेट मैदान पर पटके थे। सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था रनआउट के बाद जो रद्दमल दिया वो हीट ऑफ द मोमेंट था। मेहदी हसन ने जो किया वो उसूलों के मुताबिक था, लेकिन मैं होता तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मुकद्दम रखता। खेल में हमेशा स्पिरिट ऊपर रखनी चाहिए। अमेरिका इसराइल ईरान जंग के बायस बहरीन और सऊदी अरब के ग्रां प्री इवेंट्स मनसूख। फार्मूला 1 की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान। बयान में कहा गया फैसला मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस किया गया। इवेंट की गवर्निंग बॉडी के सदर मोहम्मद बिन सलीम का कहना था फैसला तफसीली गौर व फिक्र के बाद किया गया। इंडियन वेल्स टेनिस में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी को शिकस्त। रूसी हरीफ ने अल्काराज को हराकर फाइनल में जगह बना ली। टॉप 4 में मुकाबले में डैनियल ने हिस्पानवी स्टार को स्ट्रेट सेट में ढेर किया। दूसरे सेमीफाइनल में यंग सेनर की कामयाबी। जर्मनी के अलेक्जेंडर को जेर करके फाइनल में पहुंच गए।
पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी। तीसरी ट्रेन उसी रोज कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद उल फितर की तैयारी, शहर शहर खरीदारी, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। रंग बिरंगे मलबूसात तवज्जो का मरकज। लड़कियों की दीदा जेब, चूड़ियों और ज्वेलरी में दिलचस्पी। और इस्लामाबाद और गिरदनवा में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। दिन भर मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। नारवाल, पसरूर, वजीराबाद में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।